नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में जो घटना हुआ ये आप सब जानते हैं। वहां पर किस तरीके से रूपा के साथ जो है दरिंदे जो है किस तरीके से उसकी हत्या करते हैं ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से पारू थाना क्षेत्र की ही एक बेटी के साथ ऐसा ही घटना निकलकर सामने आ रहा है जो सनसनीखेज खबर है। जी हां, एक बार फिर से एक बेटी जो है वो बलि बनी है। एक बार फिर से अपराधियों ने एक बेटी को मौत के घाट उतारा है। एक बार फिर से एक बेटी जो है वो सूली चढ़ी है और ये सब कुछ हो रहा है पारू थाना क्षेत्र में। आखिरकार वीणा देवी के संसदीय क्षेत्र में हो क्या रहा है? आखिरकार जो चिराग पासवान लगातार महिलाओं के लिए काम करते थे वो चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है और इस पर दोनों सांसद खामोश क्यों है, ये बड़ा सवाल उठता है। जी हां, पारू थाना क्षेत्र के रहने वाली रिमझिम के साथ ऐसा दर्दनाक घटना हुआ, जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे। आखिरकार रिमझिम का गलती क्या था? आखिरकार रिमझिम के जो परिवार के लोग थे उनका गलती क्या था? रिमझिम को बड़े शौक से शादी की जाती है, डोली में बैठाई जाती है और उसके बाद रिमझिम को उसके पति के घर भेजा जाता है। लेकिन वहां पर रिमझिम के साथ क्या कुछ होता है, जब रिमझिम की आप दास्तां सुनेंगे तो आपके रोंगटे तो खड़े होंगे ही, लेकिन आपके आंखों से आंसू भी लगातार बहते रहेंगे। आखिरकार रिमझिम जो 7 फेरों के साथ अपने पति के घर आई थी, जो पति रिमझिम को साथ जीने मरने का कसम खाए थे, आखिरकार वही पति रिमझिम का हत्यारा कैसे बन गया? जो सास मां बनने का वचन दिए थे वो सास जो है आखिरकार अपने ही बहू का हत्या कैसे कर दी? जब आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे देश में आज भी बेटियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीणा देवी के संसदीय क्षेत्र, जहां की रहने वाली रिमझिम थी। शादी हुआ था चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में, लेकिन न उसे वीणा देवी बचा सकी, न उसे चिराग पासवान बचा सके। लगातार थाने का परिवार जो है वो चक्कर काटते रह गया, अपनी बेटी को बचाने के लिए गुहार लगाते रह गया, लेकिन सूली चढ़ गई देश की एक और बेटी, बिहार की एक और बेटी, और हत्यारा जो है वो इस वक्त फरार चल रहा है। पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी हाँ, मामला जो है वो चौंका रहा होगा, रुला रहा होगा, तो हम आपको बस इतना ही कहेंगे कि आप थोड़े देर और सांसें थाम कर इस खबर को देखिए। उसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज भी हमारे देश में, हमारे बिहार में जो लोभी हैं वो किस तरीके से बहन बेटियों के आबरू के साथ खिलवाड़ तो करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें सूली भी टांग देते हैं। जी हाँ, घटना जो है अब हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। घटना जो निकलकर सामने आया है हाजीपुर से, हाजीपुर में राजपूत कॉलोनी से जो घटना निकलकर सामने आ रही है रिमझिम की। रिमझिम जो है वो फेरे लेकर घर तो पहुंची थी, लेकिन उस पर लगातार दबाव दिया जाने लगा कि दहेज लेकर आए। रिमझिम जो है लगातार अपने परिवार से गुहार लगाती रही। परिवार को जहां तक बना दहेज वहां तक परिवार जो है रिमझिम को बार बार दहेज भेजता रहा, लेकिन दहेज के जो लालची थे वो इतने लोभी हो गए थे कि रिमझिम के साथ मारपीट करने लग गए। रिमझिम के साथ घरेलू हिंसा की शुरुआत होती है। उसके बाद रिमझिम के खाने में जहर मिलाई जाती है। वो खाना रिमझिम के सामने परोसा जाता है और उसे खिलाया जाता है, जिसके बाद रिमझिम जो है आज इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, मामला जो है वो जहर का है, मामला जो है दहेज प्रथा का है। वो नीतीश कुमार जो कहते थे कि हम दहेज नहीं देंगे बेटियों को, अगर कोई दहेज मांगेगा तो उसे सूली पर टांग देंगे, पर ऐसा तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बेटियां अब भी सूली पर चढ़ रही है, दहेज के लिए ही चढ़ रही है। और एक बार फिर से हाजीपुर की एक बेटी जो है वो दहेज के लिए सूली पर चढ़ गई और अपराधी जो है वो फरार है। पुलिस कह रही
रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कब तक होगा, परिवार को इंसाफ कब तक मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आखिरकार पारू थाना क्षेत्र की रहने वाली रिमझिम का गलती क्या था? गलती बस इतना ही था ना कि हाजीपुर में उसका ऐसे घर में शादी हो गया जहां के परिवार जो है वो दहेज के लोभी थे, लगातार रिमझिम पर दबाव बनाते रहे पैसे के लिए, सामान के लिए। रिमझिम जो है वो अपने परिवार वालों को बताते रही और परिवार वाले रिमझिम के खुशी के लिए सामान और पैसे भेजते रहे, लेकिन लालच इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, न परिवार को पता था न कभी रिमझिम को पता था। रिमझिम के साथ मारपीट होता रहा, परिवार मांग पर मांग पूरी करते रहे और एक दिन ऐसा भी आया कि जब रिमझिम इस दुनिया में ही नहीं रही। रिमझिम की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो तस्वीर को आप गौर से देखिए कि किस तरीके से रिमझिम जो है जहर खाने के बाद जो उसका हालात है, किस तरीके से मौत के शिकंजे में रिमझिम एक एक सांस के लिए तड़प रही है और उसकी मौत हो रही है। जी हाँ, और ये जब सब कुछ घटना घट रहा था, परिवार वाले रिमझिम की मौत अपने आंखों से देख रहे थे। हत्या होने के बाद करीबन 10 बजे रिमझिम के परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है कि रिमझिम इस दुनिया में नहीं रही। आनंद फानंद में जब परिवार के लोग पहुंचते हैं तो रिमझिम की स्थिति देखकर उन्हें पता चल जाता है कि रिमझिम के साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बाद परिवार के जो लोग हैं वो थाने को बुला लेते हैं, लेकिन थाना का नाम सुनते ही अपराधी जो है वो फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस कह रही है कि एक की गिरफ्तारी कर लिए हैं, लेकिन बाकी अब भी फरार है। बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, इंसाफ कब मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान क्या एक्शन लेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। वीणा देवी का संसदीय क्षेत्र की बेटी जो है एक और सूली चढ़ गई। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।